Express the following in the form of r sin theta plus phi और r sin theta माइनस phi। जितने भी हमारे पास नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। इन 6 पार्ट को या तो आप r sin थीटा प्लस फाई या फिर r sin थीटा माइनस फाई के फॉर्म में लिखें, वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द मेजर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कि हमारे पास थीटा और जो फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें वैल्यूज का कुछ भी नहीं होगा कि माइनस प्लस वाला। इसको हल्का सा रिमूव कर लेते हैं ताकि काफी स्पेस बन जाए हमारे पास। सो देखें जरा, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन देता है उसमें हमारे पास सिर्फ थीटा है। ठीक है, फाई का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है 6 के 6 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप देखें इसको ऐसे ना हल्का सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करने लगे हैं। आर हमारे पास साइन इंटू थीटा प्लस फाई, यहां पर हमारे पास आ जाएगा आर, ऊपर पहले ना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस ऑफ थीटा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो आएगा हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई एंड प्लस कॉस थीटा एंड साइन फाई। ये दोनों जगह हमारे पास थीटा लग गया है, बट यहां पर 5 लगाना है, 5। सो देखिए हमारे पास अगर क्वेश्चन के साथ इसको ना कंपेयर करें, ठीक है, ये आर जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। अगर हम क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो साइन थीटा है, लेकिन इसके साथ क्या है, आर कॉस थीटा, यानी कि 24 जो है वो और कॉस थीटा होगा। और जो हमारे पास इधर कॉस थीटा है और जो 7 है वो किसकी जगह है, आर साइन फाई की जगह है। विच मीन्स कि हम हर क्वेश्चन में ये जो साथ साइन के साथ दिया गया होगा कुछ भी, उसको लेट करना है हमने। यहाँ पर हम ना वैसे थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह, क्वेश्चन इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2 एंड लेट, और हम लेट करते हैं कि साइन थीटा के साथ कुछ भी है उसको और कॉज फाई के बराबर रखेंगे, और कॉज फाई जो है वो बराबर होगी 24 के, और इधर कॉस थीटा के साथ कुछ भी होगा वो आर साइन फाई के बराबर होगा, आर साइन फाई इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये ना सिर्फ इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने ना ये रेफरेंस देना है, बाकी जितने भी फर्दर क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन में सिमिलर मेथड, ठीक है, एक ही मेथड है जो हम 6 के 6 पार्ट्स में यूज करेंगे। कोई भी डिफरेंट, सारे के सारे स्टेप्स ईच स्टेप सिमिलर ही रहेंगे। बस ये है कि जो वैल्यूज यहाँ पर है आगे वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो इसको देखें जरा, यहाँ से हम ना पहले क्या करते हैं, अगर हमने ना इस फॉर्म में देना है तो हम इसमें सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और साथ में हम फाइंड करेंगे फाई की वैल्यू। ठीक है, फाई जो है हमारे पास एंगल है वो होगा कहाँ पर और कितनी वैल्यू है उसकी। अब देखें जरा हम करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इनका हम स्क्वेयर्स करते हैं और ऐड करते हैं, यानी कि आर कॉस रख लें पहले या साइन रख लें, कुछ बात नहीं होती। साइन थीटा 5 इसका स्क्वायर प्लस आर कॉस 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 576।
एन प्लस 7 जो होता है वो 49 का स्क्वायर होता है। इसमें हम कर देंगे प्लस 49। आर स्क्वायर हम कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो 625। ये हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेंगे तो 25 आ जाएगी आर की वैल्यू। देखिए हमारे पास आर आ गया है, उसके बाद हमने ना सिर्फ थीटा मालूम करना है, थीटा नहीं फाई की वैल्यू। मोस्टली जब भी एंगल फाइंड करने की बात आती है ना, ठीक है, मैथ्स में, तो हम टेन यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हम लिखेंगे आर, ठीक है, साइन थीटा, आर कॉज ऑफ थीटा फाइव, दोनों जगह हमने फाइव रखना है बिकॉज एंगल हमें फाइव का चाहिए, इज इक्वल टू 7/24। आर आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहां पर आ जाएगा हमारे पास tan फाइव इज इक्वल टू 7/24। फाइनल हमें स्टेटमेंट जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेन करना था। अगर आप यहाँ पर इसको नोट कर लें, या फिर हम ऐसा करते हैं ये सारे क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, tan वाली वैल्यूज, फाइव आर कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू 7/24। आर आर कैंसिल हो जाता है, tan फाइव जो है इज इक्वल टू 7/24 के इक्वल आता है। और उसने कहा था कि हमें हर क्वेश्चन को या तो इस फॉर्म में दो या फिर मुझे इस फॉर्म में दो। मिडल में जब भी हमारे पास क्वेश्चन के यहाँ पर माइनस आएगा तो वो इस फॉर्म में जाएगा, जब यहाँ पर प्लस वाली फॉर्म में आएगी तो इस फॉर्म में जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास है, यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड थोड़ा सा करते हैं। देखें आर कॉज ऑफ फाइव साइन थीटा, और साथ में यहाँ पर लगाते हैं प्लस आर साइन ऑफ फाइव एंड कॉज ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा मिनिमम जब इकट्ठा करेंगे तो देखिए इसकी जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू है, और इसकी जगह हमारे पास ये 7 वाली वैल्यू है। इसको जब हम कंबाइन करेंगे, आर समझ ले कॉमन आ गया, और बाकी बचता है हमारे पास साइन थीटा प्लस फाइव। आर की वैल्यू हमारे पास है 25 और साइन इंटू थीटा प्लस फाइव वेयर, ये लास्ट में है वेयर tan फाइव जो है वो इक्वल है 7/24 के। हर क्वेश्चन जो है वो सिमिलर इसी पैटर्न के साथ होगा। हमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको हम इसके साथ अगर कंपैरिजन करवाना तो करवा दीजिए, वो करना डायरेक्टली ही हम ये जो साइन के साथ होगा वो आर कॉस थीटा होगा, और जो भी कॉस थीटा के साथ होगा वो आर साइन फाइव होगा। फिर उसके बाद में स्क्वेयरिंग ही बोथ साइड होगी हमेशा ही, उसी तरह ही आर को अलहदा करेंगे, ये वैल्यूज आती जाएगी, आर का आंसर आ जाएगा। सिमिलर टैन फाइंड करना है हमने, और सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज लिखने के बाद हमने उसको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद यहाँ पर उसकी आर की वैल्यू फिल कर देंगे और बता देंगे कि टैन जो फाइव है वो 7/24 के इक्वल है, 7/24। अच्छा इससे आगे वाला क्वेश्चन देखें जरा। अभी ये एक क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट वाले पार्ट में ना यहाँ पर हमारे पास, चलो इसी क्वेश्चन को देखें, पैटर्न यही रखेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। इस वाले पैटर्न में हमारे पास इस साइन के साथ है 12 और यहाँ पर है -5। पहले यहाँ पर प्लस था अब माइनस है, दैट इज वाई हम यहाँ पर
माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। उसके बाद सिमिलरली हमने कंपेयरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इधर क्या है 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इधर 5 है तो इधर हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह ही ये वाली साइड बिल्कुल ऐसे ही सेम चलती जाएगी, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई थी तो उन साइड को हम सिर्फ चेंज करेंगे। ट्वेल्व का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 दैट इज 169। 169 यहां पर हम लिखेंगे 169, और 169 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 169 दैट इज 13। तो r की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी आ जाती है, 13। अगेन सिमिलरली r साइन ओवर कॉस करेंगे, बट यहां पर वैल्यूज हमारी अगेन चेंज होंगी। r फाइव की जो हमने r साइन ऑफ फाइव की वैल्यू रखी हुई थी दैट इज 5, और r कॉस ऑफ फाइव की 12 है, 5 ओवर 12, r कैंसिल हो जाता है और 5 ओवर 12। अगेन यहाँ पर जस्ट हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। इस r की जगह जो हमने पहले 25 था, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 13, और यहाँ पर वेयर tan हमने फाइंड किया हुआ 5 ओवर 12। सिंपल पैटर्न यही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, 13 और साथ में 5 ओवर 12। आगे देखें इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, इसमें ना हमारे पास यहां पर और यहां पर कोई वैल्यूज ने मेंशन नहीं की, बस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। और अगर इसके साथ कुछ भी नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 जरूर होता है, ठीक है। तो यहां पर 1 है सबके साथ। सिमिलरली वही प्रोसीजर, कंपेयरिंग साइड करेंगे, यहां पर भी 1 आ जाएगा हमारे पास, यहां पर भी 1 आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये वाली साइड्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करके 1 की बात कर देंगे। टू, यहां पर 2 और यहां पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। जब वहां पर जाएंगे दूसरी साइड पे तो 1 ओवर 1 लगा देंगे, 1 ओवर 1, और यहां पर आ जाएगा जस्ट 1। अगेन यहां पर r की वैल्यू जो है 13 लगाई है, यहां पर हम लगाएंगे अंडर रूट 2, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा जस्ट सिंपल 1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर देखें हम, फोर्थ वन में हमारे पास है 8 और 6, ये भी हमारे पास माइनस का ही है। यहाँ पर हम लगा देंगे 8 और यहाँ पर हम लगा देंगे 6, 8 एंड 6। सिमिलरली यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे, वही स्टेप्स हैं, 8 लगाएंगे, यहाँ पर 6 लगाएंगे, स्क्वेयर्स का भी वही प्रोसीजर होगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36। अगर हम इनको करेंगे तो ये हमारे पास 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर जस्ट 10 रह जाएगा। साइन वाला हमारे पास 6 है और कॉस वाला हमारे पास 8 है, तो 6 ओवर 8, अगर हम थोड़ा सा इसको कटिंग करते हैं तो 3 ओवर 4 आ जाएगा। अगेन इसको जब हम चेंज करेंगे तो जो भी r की वैल्यू हमने निकाली थी 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ पर हमारे पास 3 ओवर 4। इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ।
दैट इज 10 एंड 3/4। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में है 1/2 अंडर रूट 3/2। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 3/2 है। और मिडिल में हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस का। अगर ये प्लस है यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे कॉस वाले को तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर चेंज करेंगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। उसी तरह एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, एडिंग स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसको हम 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 को और कंप्लीट स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा प्लस, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, 3 बाहर आ जाएगा और नीचे जो 2 होगा ये 4 हो जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3, यानी कि ये भी हमारे पास 4/4 आएगा। 4/4 जो कि अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर ही होता है, और जब हम दोनों साइड पर अंडर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास आर जो है वो 1 के बराबर आ जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगी। ये देखिए ज़रा, साइन वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे हमारे पास होगा 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये हमारे पास अंडर रूट 3 आएगा। R1 है tan थीटा, हमारे tan फाइव जो हमारे पास है अंडर रूट 3 और यहाँ पर 10 की जगह हम लगा देंगे सिंपल 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम नहीं लिखते, लेकिन अगर लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 आ जाएगी। यहाँ पर हम लगाएंगे 13 और माइनस 84, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 और 84, ये सारे भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि सारा का सारा पैटर्न सिमिलर रहेगा। इस मुकम्मल क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अभी हमने देखा था, दैट इज 169 प्लस 84 का स्क्वायर 7056। इन दोनों को हम अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है 169, ऐड कर देते हैं हम तो 7225। इसका अगर हम अंडर रूट लेंगे तो आएगा 85। अगेन हमारे पास देखिए वो 10 की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, मतलब कि साइन की जगह हम लगाएंगे 84 और कॉस की जगह लगा देंगे हम 13। 84/13 और ये 84/13 ही रहेगा बिकॉज इनकी कटिंग नहीं होती। यहाँ पर इस 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू जो हमने लगाई है 85 और ये सिमिलरली 84/13। ये था फाइनल क्वेश्चन का फाइनल पार्ट।